हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? चलिए शुरू करते हैं। तो अभी एक बार गिफ्ट निफ्टी को देख लेते हैं क्या है, मैंने देखा भी नहीं है, फिर भी एक बार नज़र मार लेते हैं, रिफ्रेश कर लेते हैं। तो 23,878। चलो जी, बढ़िया है। भगवान करे कि ट्रम्प भाई साहब जो भी कर रहे हैं उसका मार्केट पे ज़्यादा इम्पैक्ट ना हो। तो 23,800 पे ठीक ठाक चल रहा है, ओके ओके है। और यहाँ दाउजन में फ्यूचर तो गिरा हुआ था, तो दाउजन भी 250 पॉइंट गिरा हुआ है। नेस्डेक रिकवर हो गया है, तो अच्छी बात है। S&P 500 भी रिकवर है, रसल 2000 भी रिकवर है, और मतलब हल्का सा बाउंस बैक है, फिर डाउन है। फैंग इंडेक्स भी हल्का सा ऊपर आया है और अभी वहीं पर ही है, तो अच्छी बात है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और ब्रेंट को देखते हैं कि ब्रेंट 102 के बाद वहीं है, 101.76, 102 के पास है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्रूड का तो क्या बोला जाए, क्रूड तो 104 105 के पास डटा हुआ है, तो ओके ओके है। और यहाँ पर ही हम यूएस का 10 ईयर बॉन्ड यील्ड देखते हैं तो 4.33, ये बहुत ख़राब है। हम तो बोल रहे हैं ना, आप इसको 3.50 ले आओ, हम आपको मार्केट हाई ना दिखवा दिए तो आप बोलना। आप इसको 3.5 ले आओ, इंडियन मार्केट हाई में रहेगा, 27,000 क्रॉस कर जाएगा। आप इसको खाली 3.5 ले आओ, ठीक है, हम मार्केट को ऊपर उठा लेंगे। तो यही है, थोड़ा सा समझना पड़ता है। और यहाँ पर ही आईटी में तो आज हमने प्रॉफिट बुकिंग नहीं किया है, तो 3% अप है, शाबाश। और आईटी क्यों गिरा है पता है? टीसीएस में क्या गोंडागोल हुआ है, इस पर भी चर्चा करेंगे, है ना। तो उस पर एक्शन हो गया है, तो ठीक है। बाकी इन्फोसिस अच्छा है, 3% अप है, तो ख़राब तो किसी एंगल से नहीं है। एचडीएफसी में 1% का डाउन है। अभी तो हम लोग को 2 दिन का एडीआर देखना पड़ेगा भाई। रिलायंस तो 1.5% टूटा हुआ है, एक दिन से काम नहीं चलेगा, 2 दिन देखना पड़ेगा। तो बढ़िया चल रहा है फिलहाल तो। अभी मूड मॉल तो ठीक है। अभी यूएस का कोई न्यूज़ अपडेट अभी ऐसा तो नहीं दिख रहा है, जो पुराने न्यूज़ है वही फिलहाल अभी मार्केट में रन होता हुआ, उसी को मार्केट निकालता हुआ दिख रहा है। बाकी एक बार थोड़ा सा रिफ्रेश करके यूएस का भी देख लेते हैं। 20 मिनट पहले क्या है, निवेशकों का रुख के चलते S&P में उम्मीद में, समाधान की उम्मीद में, ओके, समाधान के, ट्रम्प के रहते हुए कोई समाधान होगा। आजकल शेयर बाजार गोल्डमैन सैक्स के दबाव से डाउ जोन इंडेक्स पर असर पड़ा, अमेरिका द्वारा हार्मो। तो अभी कोई भी यहाँ भी क्लियरिटी नहीं है, ठीक है। बाजार चल रहा है, अच्छी बात है, धीमा धीमा चलता रहे। यूएस, रसिया और इंडिया का कोई न्यूज है क्या? तो ना, कुछ नहीं है, नॉर्मल है, ठीक है, तो अच्छी बात है। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने डाटा की तरफ, और डाटा क्या कहता है इस पर हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले 3 बजे हमने क्या बोला, 3 बजे वाले वीडियो में क्या बोला, तो उस पर तो एक बार चर्चा देखना ना पड़ेगा कि 3 बजे वाला वीडियो में क्या बोले थे। तो 3 बजे वाले वीडियो में मैंने ये कहा था कि ट्रेंड है न्यूट्रल, ट्रेंड न्यूट्रल है, इंडेक्स में DIS पॉजिटिव है, बाकी डाटा थोड़ा निगेटिव है, कैश में निगेटिव है ना, ये चीज़ हमने बोला था। तो अब आइए इसको देख लेते हैं ग्राउंड में कि कहाँ हुआ। बाकी आज की क्लोजिंग भी आपको पता ही है कि किस जगह आज का क्लोजिंग हुआ। तो आप बोलोगे हाँ सर पता है, नहीं पता है तो बोलिए, दिखला देते हैं। तो आज का क्लोजिंग भी आपको ठीक ठाक दिखा, 842 पे। हाँ, तो अब हम बोले नहीं थे कि 50 और 42 इसी के आसपास क्लोजिंग हो जाएगा, काम खत्म है। एक बार तो 900 की तरफ भी गया था, 907 भी गया था, फिर नीचे आ गया। तो इस प्रकार का कार्यक्रम चलते रहता है। बैंक में भी अच्छी खासी रिकवरी हुई है और 300 पॉइंट माइनस चला है। सेंसेक्स भी ओवरऑल ठीक ठाक चला है, 700 पॉइंट माइनस गया है, ठीक है, इतना नॉर्मल है, कोई ज़्यादा कुछ नहीं। इंडिया विक्स जो 2048 था वहीं पे बंद हुआ, 9% इंडिया विक्स अप है, तो इस जगह तो, और मार्केट इतना शांत क्लोज हुआ, ये बहुत बड़ी बात है कि इंडिया विक्स बढ़ा भी है और मार्केट भी शांत क्लोज हुआ है। तो ये अपने आप में एक बहुत बढ़िया उदाहरण है। और ये देखिए रुपया, देखिए कैसे कमज़ोर हो रहा है। इस बार तो छोड़ेगा नहीं ऑपरेटर मेरे को भी। तो आप बोलोगे क्यों सर? नहीं ऑपरेटर छोड़ेगा नहीं भाई, मेरे को पकड़ लेगा। चलिए, फिजिकल के लिए कितना समझाइएगा, दबाव बहुत है हम लोग पे भी कि नहीं आप नहीं, ठीक है भाई। तो 92 क्रॉस हो गया, तो 92 तक तो 90 91 92 तक तो हम कवर कर रखे थे। अब ये 92 क्रॉस हो गया, 93 आ गया, अब 94 भी, तो जाना पड़ेगा फिजिकल साइड में। बाकी तो सर, बाकी अभी इसमें तो हम कोई भी हाथ अभी नहीं डालेंगे कि जहीं का तहीं है, कोई इसमें बहुत ज़्यादा मोमेंटम या इस तरह का कुछ नहीं दिखा। देख रहे 74 पे 74, तो यहाँ थोड़ा टाइम पास करेगा, ये चीज़ हम लोग को पहले से ही पता है और ग्राउंड में भी आप लोगों के सामने दिख रहा है। अब आइए FIS को देखते हैं कि आज जो हमने निगेटिव रखा था कि बिकवाली किया है, तो क्या किया देखिए। एक दिन खरीदा था तो मार्केट कितना बढ़िया तेजी दिखाया था, और आज भी देखिए DIS ने 16,000 करोड़ खरीदा, FIS ने 15,000 करोड़, और बेच दिया 17,000 करोड़। लो, तो 2,000 करोड़ फालतू बेच दिया है।
ठीक है, 2000 करोड़ आज फालतू बेच दिया है। ठीक है, अच्छी बात है, बेच दिया तो क्या करिएगा, बेच दिया तो बेच दिया, कुछ कर तो नहीं ना सकता आदमी, बाकी ठीक है। तो यहाँ पर ही अब हम आ जाते हैं इंडेक्स फ्यूचर की तरफ। तो फ्यूचर डाउनलोड कर ही लिए हैं, अब इस पर एनालिसिस होना चाहिए, मज़ा आएगा। तो जो उम्मीद था ना वैसा डाटा नहीं आया। तो आप बोलोगे सर आपने तो बोला था कि DIS खरीदा है और FIS हल्का बेचा है, माइनस है, तो क्या मतलब नहीं आया, मतलब क्या, मतलब मेरा कहने का मतलब जो था ना वो सही नहीं, मतलब उतना हुआ, क्योंकि और जो बेचने का रफ्तार था ना उसको किसी ने रोक दिया। अब कौन रोका है वो भी मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पर ऑप्शन चैन तो देख ही रहे, बैंक निफ्टी फाइनेंस, इसमें निफ्टी में तो एक्सपायरी था तो इसलिए मूवमेंट भी इतना ज़्यादा था कि बोलना मुश्किल है। तो कुल मिला के ओके ओके रहा। तो निफ्टी में आज बिकवाली मात्र 346 करोड़ का हुआ है और स्टॉक फ्यूचर में 3000। भाई ये समझ में नहीं आया यार, स्टॉक फ्यूचर आज दबा के बेच दिए। अब ऐसे बेच देंगे तब तो भी भाई कहाँ से तेजी बनेगा, आप ही बताओ, मुश्किल है तेजी बनना। ऐसे भी स्टॉक फ्यूचर बेच के आप बैठ जाओगे और आप सोचोगे कि तेजी बन जाए तो पॉसिबल ही नहीं है ना, बहुत मुश्किल होता है। अब यहाँ पर देखिए कितना बढ़िया बढ़िया दिखा, हम बोले कि ओ हो, मार्केट डाउन होगा तब भी खींच देगा, नीचे से काफ़ी अच्छा रिकवरी भी मार्केट ने दिखाया आज, जैसा अपना डाटा था उसी तरह। तो आइए थोड़ा सा हम यहाँ देखते हैं इंडेक्स फ्यूचर क्या बोलता है। तो यहाँ सर FIS ने आज 0.25% का बिकवाली किया, बात समझ में आ रही है। तो आप बोलोगे ओके हाँ 0.25 करोड़ का बिकवाली किया, सॉरी परसेंटेज का 346 करोड़, मोटा मोटी 2127 कॉन्ट्रैक्ट ज़्यादा बना दिया सेल साइड में, सेल साइड में कॉन्ट्रैक्ट ज़्यादा बना दिया। ठीक है, मतलब शॉर्ट साइड में DIS ने आज बहुत छोटा मतलब काम किया है और समझदारी दिखाया, 0.03% खरीदा है, मात्र 0.03, जहाँ था वहीं पर ही है, बस 0.03। आप समझ सकते हैं कितनी खरीदारी होती है। सॉरी पब्लिक मतलब क्लाइंट, और प्रो का डाटा ये क्या कहता है, तो पब्लिक बोलता है कि ये लीजिए। अब आप बोलोगे सर पब्लिक इतनी समझदार कब से हो गई, भाई हो गई, भाई जनता है, जनता जनार्दन है ना। तो देखिए जनता भी आज बेची है, अच्छी बात है। और प्रो ने आज 1.86% का खरीदारी किया है। तो ठीक है, 3-4 दिन तो काफ़ी बेचा था, लेकिन अभी कुछ खरीदारी किया है। तो कहीं ना कहीं मार्केट जो है एक पॉज वाले मोड में है, क्योंकि ज़रूरी भी है ना, नहीं रहेगा तो कैसे काम चलेगा, आप ही बताइए, नहीं रहेगा तो कैसे चलेगा। जो सिचुएशन है तो मार्केट बहुत स्ट्रांगली निगेटिव भी नहीं है तो बहुत पॉजिटिव भी नहीं है। निगेटिव साइड में थोड़ा सा इसलिए ज़्यादा है कि FIS ने कॉन्ट्रैक्ट पे कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट का बना दिया है, समझ रहे हैं। हाँ, तो आप सोचोगे कि 1000 पॉइंट की तेज़ी हो जाए, गैप अप खुल जाए, पॉसिबल नहीं है, लिख लो, पॉसिबल नहीं है। माइनस हो जाएगा वो पॉसिबल है। तो कम से कम आज प्रो ने 1.86 का खरीदारी किया है, तो कम से कम 3526 कॉन्ट्रैक्ट को उसने आगे किया है, ये भी बड़ी बात है। FIS ने भी काफ़ी कॉन्ट्रैक्ट को कैरी फॉरवर्ड किया है, माइनस किया, देखिए एक्सपायरी हुआ तो उसने कैरी फॉरवर्ड कर दिया। आप बोलेगा अच्छा कैरी फॉरवर्ड भी हो गया, हाँ मतलब उसने मंदी को, शॉर्ट पोजीशन को आगे बढ़ा दिया, बोला कि भाई मार्केट को प्रीमियम खाने के लिए उसने अपने पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड कर दिया, आगे की तरफ बढ़ा दिया है। ठीक है, अब ये देखिए ऑप्शन चैन की डाटा, ये तो ख़त्म हो गया है, तो इसीलिए इसको देख के तो कोई बेनिफिट होगा नहीं। और लास्ट तक काफ़ी लोगों ने 5-5 पैसा हो गया है ना, 4-4 लाख का मतलब चल रहा है OI ओपन इंटरेस्ट, तो काफ़ी है। इसी के बीच में ये तो 13 का था, किसी ने 21 का देखा क्या, तो आप बोलेगा हाँ 21 में क्या व्यू है। तो 21 का जब आप व्यू देखिएगा तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा कि 21 में पुट साइड में मार्केट को बेरिश कर रखा है, 900 के ऊपर, मतलब देख रहे हैं पुट साइड में मार्केट को बेरिश कर रखा है। कैसे प्राइस ऊपर गया है और कॉन्ट्रैक्ट भी यहाँ देखिए बना है, छोटा कॉन्ट्रैक्ट से बड़ा कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हुआ है। 37,000 है तो 26,000 आज ही बना, बताइए। ठीक है, 26,000 आज ही बना कि 800 के नीचे लाएगा ही लाएगा। हाँ, उसके बाद सीधा छोटा छोटा कॉन्ट्रैक्ट है और 600 तक, तो यहाँ पुट बाइंग हुआ है, लॉन्ग किया गया है पुट को। ठीक है, एज इट इज़ यहाँ भी देखिएगा तो यहाँ पर भी आपको सामने दिख रहा है कि कॉल कैसे खट 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 माइनस हुआ है। तो यहाँ कॉल को राइट करके पुट को बाय करके मार्केट को थोड़ा नीचे धकेलने की पूरी कोशिश किया जाएगा। और ये जो
कहीं भी अभी तो उतना ज़्यादा कॉन्टैक्ट नहीं था, क्योंकि लोगों ने तो उधर ही ज़्यादा लगाया, लेकिन जो लोग हैं तो वो उस तरह से राइट कर रखे हैं कि भाई 900 के ऊपर ना जाने दिया जाए, और 24,000 तो मुश्किल दिख रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार का अभी सिचुएशन बन के रखा हुआ है। बाकी इस मंथली एक्सपायरी की तरफ अगर आप जाके देखिएगा 28 अप्रैल को, तो वहाँ पर ही अभी बहुत ज़्यादा पोजीशन नहीं बना है, बहुत ज़्यादा पोजीशन आपको बनता हुआ नहीं दिखा है। तो यहाँ पर ये भी हम कह सकते हैं कि आप बहुत ज़्यादा निगेटिव साइड में भी जाना उचित नहीं है। हालांकि 24,000 को क्रॉस नहीं करने देने के लिए पूरा कोशिश है, और पोजीशन भी उसी तरह बना हुआ है। ठीक है, तो कुल मिला के अच्छा है, लेकिन कहीं ऐसा कुछ इसमें दिखता तब तो सब मंदी की तरफ आपको इशारा कर रहा है। तो कोई बात नहीं, इसका तो सर क्या बताएं, ये जो है ये तो मिनटों में चेंज हो जाता है, इसीलिए हम इन चीज़ों पे ज़्यादा भरोसा नहीं करते हैं। लेकिन जो सिचुएशन चलते रहता है तो आदमी थोड़ा बहुत लाइव डाटा थोड़ा बहुत देखता है ना, तो कुछ समझ में आता है, तो वही चीज़ हम आपको बता देते हैं। अब यहाँ देखिए फ्यूचर का जो है, फ्यूचर का पोजीशन का, वहाँ देखिए लॉन्ग पोजीशन 2,08,354 कॉन्ट्रैक्ट है आपको। अब यही FIS का बता रहे हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट कितना था, 2,06,227। तो यहाँ कॉन्ट्रैक्ट को आपको शॉर्ट में बढ़ता हुआ दिख रहा है। ठीक है, रही बात DIS का, तो ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग साइड में कुछ भी नहीं बढ़ा है FIS का। DIS भी 92K से फिलहाल तो 92K पे ही है, हल्का सा कॉन्ट्रैक्ट कम किया है, 62,932 था तो वहाँ हो गया, अच्छा बढ़ाया है कॉन्ट्रैक्ट, तो DIS ने कॉन्ट्रैक्ट को अपना बढ़ाया है। शॉर्ट में तो बिल्कुल कम है, लॉन्ग में DIS ज़्यादा है, क्योंकि 76.10 हो गया, तो थोड़ा बढ़ाया है। तो अब देखना है कि कौन क्या जीतता है, कौन क्या हारता है, ये तो आने वाला समय बताएगा। बाकी सर आपका क्या विचार है कि स्टेट ऑफ हार्मोज अगर सक्सेस हो जाता है अमेरिका, तो आप पे क्या इम्पैक्ट होगा, तो ये भी चीज़ है। बाकी ऑटो के लिए काफ़ी लोगों के लिए, लोग बोल रहे थे पॉजिटिव खबर है, लेकिन है तो निगेटिव खबर। ऑटो इंडेक्स का अगर हम वीडियो भी बनाते हैं तो उसमें हम चर्चा करेंगे ऑटो 20 पे, जहाँ हम लोग ने एक बार थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लिया है, उसका रीज़न था, तो उस वीडियो में हम आपको चर्चा करते हैं कि ऑटो आखिर क्यों गिरा, क्या कारण है ना। बाकी कारण तो 3 बजे हम थोड़ा सा बता ही दिए थे कि भाई ऑटो में तो निकलना क्या है, थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लीजिए, आने वाला समय में फिर आपको पोजीशन बना लिया जाएगा। 24,300 के ऊपर जाएगा तो हम पोजीशन बना लेंगे, है ना। तो अभी 850 से 900 के बीच में हम लोग बुक किए हैं, बाकी ऑलरेडी पोजीशन तो है, तो दिक्कत वाली तो कोई बात नहीं है ना। कैश होना चाहिए साहब, म्यूचुअल फंड हाहाकार मच गया, कैश कमी पूरा सब जगह इसका चर्चा हो गया, तो आपका कैश का तो कोई चर्चा ही नहीं होगा। तो कृपया करके कैश से नफरत ना करिए, कैश से प्यार करिए, क्योंकि कैश किंग होता है, कभी भी पैसा बन जाएगा। अगर माइंडसेट सही है तो कभी भी पैसा आप इसमें कैश के साथ बना सकते हैं। कैश खत्म हो गया तब तो फिर लाचार हो जाइएगा ना, लाचार हो जाइएगा। कभी काल देखिए, आप अगर स्वस्थ हैं ना, तो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप कितना ज़्यादा स्पीड दौड़ते हो, आप दौड़ में भाग ले रहे हो, यही बड़ी बात है। और ये मार्केट ऐसा बाजार है कि कभी पता चलेगा ना कि उस दौड़ में भाग लेने वाला कोई है ही नहीं, आप ही है, तो आप आराम से भी जीत जाइएगा। तो बड़े बड़े लोग भी यहाँ फंस जाते हैं, जिस तरह DIS का भी। अब या तो सिस्टम, इसमें बहुत कुछ निकल के आता है, सिस्टम के दबाव में या जो भी हो, DIS में हलचल क्यों मचा, कारण यही है ना। तो वहाँ पर ही जो म्यूचुअल फंड, चाहे जो फंड मैनेजर थोड़ा सा समझदार था, वो कैश को फरवरी से मार्च में बढ़ाया है, और बहुतों ने तो आपके सामने डिटेल रखी दी है। तो चलिए ओवरऑल ठीक है। तो आपका क्या विचार है कि स्टेट ऑफ हार्मोज को अमेरिका क्या कवर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। अगर कवर कर लेता है तो कवर लिख दीजिए, नहीं कर पाएगा तो नहीं लिख दीजिए। इससे क्या है कि एक थोड़ा सा ना वो आ जाएगा, क्या बोलते हैं उसको, एक हमें भी व्यू का पता चल जाएगा कि कितने लोग हैं, तो एवरेज में उसका एक अंदाज सही बना पाऊंगा। चलिए इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।